सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवाल, और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डालें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दीजो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार, ताते तुम सो कहत हो ऐचे आपनी पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवन आन गते तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनोहर दास पदाम्बुजे वसतु, सर्व दुरास विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विलहो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन, मनस श्री हरिदास निसजो सुआंखो। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, ऋषिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके विहारी विहारिंजु, श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, आचार्य जन, गुरुजन, श्री हरदास श्री हरदास। गुरु अचवावे माधुरी, शिष्य दुरावे साध। बिहारी दास सतभाव बिन, बाडांडू अनुराग। दयालु श्री गुरुदेव जी महाराज तो शिष्य को महामाधुर्य रस का आस्वादन कराते हैं, और शिष्य के हृदय में ऐसा लोभ प्रलोभन है, ऐसा बंडा और डूंड़ा, जैसे कोई बैल होता है ना, बंडा भी है डूंड़ा भी है, इसकी पूंछ भी नहीं है, इसके सींग भी नहीं है। इस तरीके की निष्ठा है शिष्य की, शतभाव नहीं है, बंडार डूड़ा
अनुराग है। अनुराग बोलता है मेरे अंदर अनुराग है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, लेकिन वो बंडा है और ढूंढा है, अधूरापन है, थोड़ा है। कैसे? श्री गुरुदेव तो महामधुर मधुरात मधुर रस का पान करा रहे हैं और वो बाजार के लिए गया है और वहां से सब्जी को भी कहीं आश्रम में सेवा के लिए नहीं कह दें, साग को भी बाहर टांग के गया है। शिष्य दुरावे साग। जब सत्संग श्रवण करते थे, पूज्य पाद जी महाराज बताते, उदाहरण देके, कोई जो है शिष्य सब्जी मंडी गया सब्जी लेने के लिए, रास्ते में गुरुदेव का आश्रम पड़ा कि महाराज जी से कुछ मधुर मधुर चर्चा भी सुने बैठ के, तो साग को बाहर ही टांग के चला गया। कहीं गुरुदेव उन्होंने कह दें चलो भाई सब्जी आज आश्रम में बन जाएगी, बढ़िया ले आए अच्छा को, तो कहीं देनी न पड़ जाए, इस बात को विचार के बाहर ही उसको टांग गया खूंटी पे। बोले ऐसे लोगों का जो अनुराग है, भाव है, निष्ठा, उनके हृदय में भक्ति महारानी अथवा महामधुर प्रेम प्रकाशित नहीं होता है। क्यों? अरे तो गुरुदेव तो अपने प्राण वस्तु को तुझे, और तू केवल साग भाजी पे ही चिपटा हुआ है, लपटा हुआ है, हैं? गुरुदेव जी के लिए प्राण भी समर्पण कर दिए जाएं, वो भी थोड़े हैं। स्वान ससी की लगन ज्यों संपूर्ण संपत्ति संसार की एक साग भाजी सदृश ही है। और गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो महामहिम उपदेश है, अनिर्वचनीय तत्व है, वो एक प्रिया प्रीतम के मिलने का जो रास्ता है। कल के प्रसंग में सुना था, गुरु ने दई जो वस्तु है, जुगल प्रेम का बोल, जो श्री गुरुदेव ने कृपा करिए जो बिहारी विहारन को मिलने का अथवा उनका जो नाम प्रदान किया है, उनको प्राप्त करने का जो रास्ता बताया है गुरुदेव ने कृपा करके, तीनों लोक की संपत्ति भी उसके बदले में समर्पित कर दी जाए तो भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। तीन लोक की कोगलें, तन मन और प्राणों को भी न्योछावर कर दिया जाए, क्योंकि ये प्राण तो कितनी बार छोड़े हैं। क्या प्रभु मिले थे? क्या नहीं, लेकिन अब की बार प्रभु मिलेंगे। तो गुरुदेव को ऐसी कोई भी तुम्हारे पास वस्तु नहीं है जो गुरुदेव को देके उसको संतुष्ट कर सकते हो। गुरुदेव को तो संतुष्ट एक अपने हृदय के भाव से ही कर सकते हो, किसी वस्तु से। जैसे स्वामी जी के पास आए दयालदास जी, गुरु आज्ञा का पालन कर लिया तुमने, सही सही, तो बात बन गई भाव का, आज्ञा का। जैसे दयालदास जी महाराज आए, भगवान शंकर बैजनाथ जी ने कह दिया कि ये पारस को जो ले ले और शिष्य बना ले, बनाने को तैयार हो जा, जो गुरुदेव, तो समझ लो वो तुम्हारा जो तुम खोज रहे हो वो खोज ठीक नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो गुरुदेव इस पारस को, क्योंकि पारस से सोना बनता है, बहुत सोना बनाया, सेवा करी थी दयालदास जी ने, जामवंत जी से प्राप्त हुई थी पारस। पूर्व समय में कथा श्रवण की होगी आप लोगों ने। तो जब भगवान शंकर ने समझाया कि इस पारस को, पारस का लालच करके कि हाँ तुमको शिष्य बनाएंगे हम, तो उनको गुरु मत बनाना,
जो पारस को दूर फेंकवा दे उनको गुरु बनाना। तो धीरे धीरे बहुत छानबीन करते हुए दयालदास जी वृंदावन धाम में आए, निधवन राज जी में आए। निधवन राज जी को दंडोत किया। यहाँ की लता रज, यहाँ के पक्षी, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी और पशु भी धन्य है। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, पशु पक्षी या बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन धाम के पशु पक्षी, आप दिव्य धाम के निवासी हैं, आप ही ऐसी कृपा करो मैं वृंदावन का वास प्राप्त कर सकूं। यहां कृपा मना रहे हैं, लताओं की कृपा, यहाँ के जीव जंतुओं की कृपा, रजरानी की कृपा और रसिकों की कृपा का तो कहना ही क्या है। ये तो वस्तुदायक हैं। यहां किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी अभाव नहीं करना चाहिए। जिनको यहां वास मिला है उनकी भला सराहना कौन कर सकता है। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी भी लालायत हैं यहाँ के वास के लिए। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि वंचित विधि शंकर सिर नायो। ब्रह्मा जी शंकर जी शीश नवाते हैं, वृंदावन वास करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी 6 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपय पुरा नंद गो ब्रज स्त्रीणाम पादुरण उपलब्ध है। 60,000 वर्ष तपस्या करी ब्रह्मा जी ने। तपस्या के फल स्वरूप भगवान से मांगा, प्रभु मुझे वृंदावन का बात दे दीजिए, ब्रज का बात दे दीजिए। भगवान ने कहा ये नहीं देंगे, और कुछ मांग लो। आप ब्रजवासी लोग, वृंदावन वासी लोग, धन्यवाद धन्यवाद आपके लिए। बिहारी बिहारी ने, लाडली लाल ने, वृंदावन धाम ने, सहचरी परकर ने आपको वृंदावन धाम ब्रज का वास दिया है। आपके समान भला धन्य कौन हो सकता है। अपने सौभाग्य की सराहना करो, अपनी कीमत को पहचानिए कि वृंदावन धाम मिला हमको। पायो हरिधन नाम और मेरी कहा चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरी कहा चाहिए। फिर भी हम समझ रहे हैं वृंदावन के स्वरूप को यथावत नहीं समझ रहे हैं, हम अंधकार में हैं। तो दयालदास जी प्रवेश करते ही अपने हृदय को उन्होंने पल्वित पुष्पित किया, आनंदित किया वृंदावन की अपार सौरभ से। लताओं में कैसे कैसे पक्षी बैठे हुए हैं, फूल खिल रहे हैं, सौरभ छिटक रही है। स्वामी जी महाराज के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत करी और पारस भेंट करी। जामवंत जी ने पूर्व काल में कह दिया था कि ये पारस तुम्हारे पास 12 साल रहेगी, इसके बाद अपने आप चली जाएगी। जब 10 वर्ष हो गए थे सेवा करते करते, तो आपस में दयाराम जी और उनकी ब्राह्मणी जी ने कहा कि, ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देव जी मेरी प्रार्थना है कि 10 साल हो गई हैं सेवा करते करते, अपार सेवा करी, संत सेवा, विप्रों की सेवा और दीन दुखियों की सेवा। अब ये अपने आप जाएगी 12 साल में से 2 साल पहले अपने आप ही किसी को दान कर दो तो अच्छा है। कितने अच्छे विचार। जब भगवान शंकर जी के आदेश से जब वो भ्रमण में निकले, परीक्षण करते करते कि जो इसको न ले उसको गुरु बनाना, तो स्वामी जी महाराज के समक्ष आए। स्वामी जी महाराज के दर्शन जैसे ही किए हैं, आनंदित हो गए और पारस को भेंट किया। हे महाराज, कृपा करके मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और ये आपके चरणों में समर्पित है। अच्छा, कहां से आए हो? कि महाराज हाँ, तुम्हारा नाम दयाराम है? जय जय। ये जामवंत जी के द्वारा मिली थी तुमको? हाँ महाराज। वहां करते गए स्वामी जी अंतर्यामी सर। तो इसके बदले में, गुरु दीक्षा के बदले में, और ये वृंदावनी नित्य रस का मंत्र प्राप्त करना चाहते हो? हाँ महाराज।
कि तुम्हारी भावना तो ठीक है, लेकिन हे पंडित, तुम बड़े चतुर हो। एक पत्थर के टुकड़े से हमको बहकाकर और बिहारी विहारण का महामाधुर्य रस लेना चाहते हो इस पत्थर के टुकड़े से, कि महाराज ये पारस है, इससे सोना ही सोना कितना भी बनाओ। हाँ हाँ, ये पत्थर का टुकड़ा है, तुम्हारे लिए पारस होगा। इसको फेंक के आओ तुरंत जमुना जी में, जाओ, और इससे तुमने स्पर्श किया, पवित्र होके आओ। स्वामी जी महाराज ने 1 मिनट में वहां से हटा दिया और जाओ जमुना जी स्नान करके आओ, इससे स्पर्श होके, इस फेंक के जिसको तुम पारस, हमारे लिए पत्थर का टुकड़ा है, फेंक के आओ जहां तुम्हारी इच्छा हो। दयालदास जी, दयाराम जी गए, पारस को आज्ञा हो गई। और शंकर जी ने यही कहा था कि जो फेंकवा दे, 1 मिनट भी अपने पास न रखे, उन्हीं के चरणों में पड़ जाना बस। पारस को फेंकवा दिया, आए, दंडवत प्रणाम, फेंक के आ गया कि हाँ ठीक है, अब तुझे दीक्षा देंगे। प्रेम से मंत्र प्रदान किया, नाम धर रख दिया दयाल दास। द्वै दयाल किशोर मनोहर मधुकर गोविंद दास, केशव अनन्य मोहन बलदाऊ बीठल विपुल प्रकाश। ये 12 शिष्यों के नाम है, स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्य। द्वै दयाल, किशोर मनोहर, किशोरदास जी, मनोहर दास जी, आदि आदि सब। तो दयालदास जी एक तो यही थे पारस वाले। एक दयालदास अष्टमहंतों में थे, उनका भी नाम, अष्टमहंतों के बीच में एक दयालदास थे, वो कथा पहले सुना चुके हैं। तो दयालदास जी ने दंडवत प्रणाम करी और मंत्र प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज ने नाम भी बदल दिया, मंत्र भी दे दिया। अब प्रेम से भजन साधना करने लगे, लेकिन वो पारस की ममता जाए नहीं। पारस की ममता, अरे कैसी 10 साल तक अपार सेवा करी थी, हमको भी सुख प्राप्त हुआ, सबको सुख प्राप्त हुआ, करोड़ों साधु संतों की, विप्रों की सेवा करी, पारस के प्रभाव से सोना ही सोना बन जाता था, लेकिन उसको फेंकवा दिया स्वामी जी ने। हैं तो महान, सबसे इनसे महान कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ममता नहीं जा रही है पारस से। ये भी निर्णय, स्वामी जी से महान कोई नहीं मिला अभी तक, लेकिन ममता फिर भी है पारस में। चिंता होती थोड़ी थोड़ी, उसको फेंक के आया था। स्वामी जी महाराज बोले, दयालदास, पारस का चिंतन करता है तो? हाँ जय जय, होता तो है। स्वामी जी के सामने झूठ बोल सकते नहीं, पारस का चिंतन करता है ना? हाँ महाराज करता है। ठीक, चिंतन मत किया कर। एक दिन सहज भाव से बोले, ऐसा है अब यमुना स्नान जाए ना सुबह? हाँ महाराज। गीली रेती, बालू का गीली, पानी के भीतर से गीली बालू का लाना हमारे लिए, हमको कुछ जरूरत है। जय हो महाराज। गए, रोजाना स्नान करने जाते थे, आज भी गए आज्ञा के अनुसार। अब गीली रेती लेने के पहले तो स्नान किया, स्नान करके लंगोटी साफी बदल के फिर दोबारा गीली रेती लेने के लिए अंदर घुसे, और जैसे ही दोनों हाथों से लिया तो एकदम खन 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 करते भाई, और हाथों में पारस आ जाए। ये क्या मैं देख रहा हूं, स्वप्न जैसा। मेरी जो पारस थी ऐसी आई, और भी इनसे बढ़िया बढ़िया पारस आएंगे, हाथ में कई आ गई, ये क्या, कोई स्वप्न तो नहीं? उसी का चिंतन चल रहा था, इसीलिए उस स्वप्न तो। फिर ऐसे करके सावधान हो गए, फिर दूसरी जगह, बार बार कई जगह ये, लेकिन सब जगह पारस ही पारस आ जाए, रेती मिले ही नहीं जमुना जी में। जमुना जी के लिए प्रणाम किया
और महाराज के पास पहुंचा, आंसू बहाते हुए रोक रोक के बोले, प्रणाम किया, हे महाराज। क्यों गीली रेती मंगाई, क्यों नहीं लाए? हे दयालु, मुझे मिली नहीं कहीं। क्या मिला तुमको? कि महाराज सब जगह पारस ही पारस। कि तुम एक पारस के लिए कह रहे? यहां ये रज का एक एक कण असंख्य पारसों से भी ज्यादा है कीमती। समझी ना महिमा वृंदावन धाम की रज की? कि हाँ महाराज। अब तो नहीं कोई सोच होगा कि नहीं होगा। पायो हरिधन नाम और मेरे का चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरे का चाहिए। तो यहां कह रहे हैं महाराज, स्वामी जी ने कहा कि तू कितना चालाक बनता है, पत्थर के टुकड़े को देके हमसे महामधुर रस लेना चाहता है, इसको फेंक के आ। ये तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शैतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मिश्रणादि गच्छति। श्रद्धावान को प्राप्त होता है, शकामी को नहीं, श्रद्धावान को। तो यहां कह रहे हैं, बिहारी दास सतभाव विन बाडांडू अनुराग। बिहारंदे जी महाराज बोले, गुरुओं के प्रति, वस्तु के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति यदि यथार्थ में सच्चा भाव नहीं है, अनुराग बंडा और डूंडा है, वो धन्यवाद के पात्र नहीं है। स्वान ससे की लगन जो बनी लंगर योवान, शिष्य सूम गुरु लालची दो भोंडे जान। महाराज श्री की बड़ी अटपटी वाणी है। ये बिहारिंदे जी महाराज हैं, जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम खिलते थे। एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पिए, बाणी जाकी सुनत छूटत सब साधन ये। इनकी ऐसी अटपटी वाणी है बिहारिंदे जी महाराज की, जिनकी वाणी सुनते ही समस्त शुष्क साधन किनारा कर जाते हैं, महामाधुर रस प्रकट हो जाता है। कोई इस वाणी में अवगाहन करे तो सही, पान करे तो सही, अपना जीवन स्वीकार करे तो सही, लेकिन रसिकों का संग करने से यह संभव है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। बोले महाराज श्री, स्वान ससे की लगन जो, स्वान माने कुत्ता, ससा, सस्सा होता है, खरगोश, कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश तो बचना चाहता है इधर उधर, अपने को छुपा के, और कुत्ता उसको झपटना चाहता है। दोनों का ऐसा मामला है। तो यहां लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों को स्वान और कुत्ते के सदृश। अगर गुरुओं के हृदय में लालच है, शिष्य के कल्याण की इच्छा नहीं है, केवल दक्षिणा की इच्छा है, तो वो गुरु स्वान के समान है। और जो शिष्य लोभी है, गुरुदेव को देना नहीं चाहता है, बचा डोलता है, ससे की तरह, खरगोश की तरह, वो फिर खरगोश के समान है, वो शिष्य नहीं है। तो स्वान ससे की लगन जो बनी लंगरे आन। गुरु चाहे कि चेला प्रेम में आए के कसु श्रद्धा में आके बढ़ जाए, तो याते भेंट करवाए ले, और चेला कछु देनो ना चाहे ने को, तो दोनों की प्रीत में सूम गुरु लालची, उनके अंदर सूम प्रकृति है, उनके अंदर लालच है, दो भोंडे जान। महाराज बोले दोनों के दोनों भोंडे हैं, न गुरुओं का परमार्थ सिद्ध होता है, दोनों ही बहिर्मुख हैं, गुरु भी और चेला भी।
सुमह निष्प्रेही बने। ऐसे गुरु और चेला को किसी को भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता है। निष्प्रेही उपकार गुरु शिष्य शुद्ध श्रद्धाल, रामत ही धन चले ज्यों गऊ बच्चा पाल। आगे कहेंगे तो सुमय निष्प्रेही बने। सूम होके निष्प्रेय बनते हैं। निष्प्रेय माने निष्प्रहा, कोई भी इच्छा न हो। इच्छा केवल शिष्य के कल्याण की अथवा संत महापुरुष और सबकी सेवा की, बिहारी विहरण की सेवा की, भजन की, शिष्य के कल्याण की, ये गुरुओं की हृदय में होता है। वस्तु प्राप्ति, बिहारी विहरण की प्रसन्नता। और शिष्य के अंदर ये भाव रहता है कि मेरे गुरुदेव किस तरीके से प्रसन्न हों और मुझे गुरुदेव की प्राण वस्तु महामाधुर्य रस है वो प्राप्त हो जाए। लेकिन यहां सूम है निष्प्रेही बने लोभी लपरारंग। जो सूम प्रकृति के गुरुदेव वो निष्प्रेही बनते हैं, और जो लोभी चेला है वो लपरा परे के रंग डांटता है कि मैं ऐसी सेवा कर दूंगा, यूं कर दूंगा, और करता कुछ नहीं है। उनको कहते हैं लोभी लपरा रंग। श्री बिहारीदास हरिदास बिन और सुहाय न संग। महाराज बोले शुद्ध बिहारी दासों को ऐसे सूमों का और लोभियों का, लपराओं का संग नहीं सुहाता है। उनको तो शुद्ध भाव के साधक चाहिए, अनुगत चाहिए, जिनके हृदय में एकमात्र ये आकांक्षा है कि हमको बिहारी विहरण से मिलना है। उनके लिए क्या होता है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागे ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं। एकमात्र चाहे गुरुदेव हो या चेला हो, उनकी लगन प्रभु के चरणार बिंदों में लगी होती है। यहाँ की संपत्ति, स्वर्गादिक वैभव कोई महत्व ही नहीं रखता है। वही परमार्थ सिद्ध कर पाते हैं। दरबराय गुरु शिष्य को बहुत पचो सिर खोय, ना तर तो ही डंडाई हो के मेरो सेवक होय। ऐसे भी गुरु होते हैं। महाराज बोले शिष्य को डांट रहे हैं गुरुदेव, बहुत पचो सिर खो, बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। अरे हम सबसे बढ़िया गुरु हैं, गुरुदेव हैं, स्वयं समझा रहे, और तू हमको गुरु बना ले तो हम तेरा कल्याण कर देंगे। आशा है शायद बहुत भेंट न्योछावर होगी। महाराज सबकी पोल खोल देते हैं। तो दरबराए गुरु शिष्य को बहुत पचो सिर खोए, बहुत सत्संग सुना रहे हैं बाबू, और उसको धमकी भी दे रहे हैं, अगर तू हमको गुरु नहीं बनाएगा तेरा विनाश हो जाएगा, ले जा। ऐसे ऐसे भी होते होंगे, अब भी होंगे, जब भी तो लिख रहे हैं महाराज। ना तर तो डडाए हो नहीं मेरो सेवक हो, तुझे बहुत बड़ा दंड, तेरा विनाश हो जाएगा, नहीं तो तू मेरा चेला बन जा। महाराज बोले ऐसे गुरुओं से बच के रहना, ये ना अपना लाभ करेंगे ना तुम्हारा लाभ करेंगे। अब के गुरुआ मिल भये, हुन्नर बहुत हबू। आमिल माने हाकिम, हाकिम जैसा रुतबा। हुन्नर बहुत हबू, बड़ा हुन्नर है खाने कमाने का। भई गई समझे नहीं मां पद बंजर दू। पहले समय पे जो सरकारी आदमी आते, हाकिम आते, आमिल वगैरह जो भी, और खेती को नाप के उसकी भेज कितनी हो गई, अब बेचारे किसान पैजन उसमें
कुछ अब की बार किया है कि नहीं किया है, बंजर पड़ा है क्या, ये नहीं देखा है उन्होंने, केवल जमीन को नाप लिया है। माँ पद बंजर दूब घास ठाड़ी है, फिर भी नाप लिया उसको। ऐसे ही कुछ ऐसे भी होते हैं, उनको ये नहीं मालूम बेचारा ये कैसे कैसे गुजर बसर कर रहा है, अपने बच्चों का पालन कैसे कर रहा है, किस तरीके से रीति से। हमको तो इतना दे तू, इतनी भेंट कर, नहीं तो तुझे श्राप दे देंगे। ऐसे भी होते होंगे और होंगे भी अब भी। तो महाराज ने सब की कि भैया अपने को बचा लेना ऐसे गुरुदेव से। अब के गुरु आमिल भई हुन्नर बहुत हबू, वो तुमको कोई वस्तु बिहारी विहारन के संबंधित प्रदान नहीं कर पाएंगे। भई गई समझे नहीं माँ पद बंजर दो। इस तरीके से महाराज श्री ने गुरुओं के अनेक प्रकार भेद, परसों के प्रसंग में आपने सुना था गुरुओं के 8 प्रकार, दीक्षा गुरुओं के, फिर शिक्षा गुरुओं के संबंध में भी आपने सुना, जन्म गुरु, शिक्षा गुरु, संसार की कोई शिक्षा देते हैं, एक होते हैं कुल गुरु, लेकिन सबसे उत्तम वास्तव में शिष्य का कल्याण करने वाले होते हैं सतगुरु। सतगुरु शब्द सुस्वात जल सीप शिष्य ही होय, सकुच मीन टक्कर लगे तब वो मुक्ता होय। सतगुरुओं के मुख से जो शब्द निकलते हैं, बिहारी विहारन के बोल, बिहारी विहारन को मिलने को उनका नाम, तो वो अमृत होता है, वो निष्प्रय होते हैं। सतगुरु शब्द सुस्वाति जल, ऐसे मानो स्वाति नक्षत्र की बूंद, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद ही तभी काम कर पाती है, वो सही सिप्पी में पड़ती है और उसको सकुची नाम की मछली मिलती है। जैसे कि सिप्पी में बूंद स्वाति नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र की वर्षा कभी कभी होती है, उसके लिए पपैया लालायत रहता है। स्वाति नक्षत्र की ही बूंद का पानी पीता है पपैया। वो बूंद जब समुद्र में पड़ती है तो सिप्पी अपना मुंह फाड़े उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। सिप्पी में पड़ जाती है वो बूंद तो बंद हो जाती है, उसको लेके बंद हो जाती है, उसमें मोती बनता है उसी बूंद से, समुद्र में स्वाति नक्षत्र की बूंद से। तो उस स्वाति नक्षत्र की बूंद को लेके बंद हो जाती है, लेकिन शर्त एक होती है, समुद्र में एक सकुची नाम की मछली घूमती रहती है। वो सकुची नाम की मछली उस स्वाति नक्षत्र की बंद बूंद सिप्पी को स्पर्श करेगी, सकुच मीन टक्कर लगे, उसमें टक्कर देगी, स्पर्श करेगी, तभी वो मोती बनता है। अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद है लेकिन सकुची नाम की मछली उसको नहीं मिली, स्पर्श नहीं हुआ, तो पानी का पानी रह जाता है। इसका मतलब क्या है? गुरुदेव ने मंत्र तो दे दिया, लेकिन सत्संग के द्वारा उस मंत्र जाप की क्रिया विधि नहीं समझी, तो वो मंत्र जाप भी बेचारा नहीं करेगा। सत्संग जिसने नहीं सुना है ढंग से गुरु मुख से अथवा किसी महापुरुष के मुख से, तो वो महत्व नहीं समझेगा सत्संग का, यानी मंत्र का, और वो प्रभावशाली प्रकाशित नहीं होगा हृदय में। वो मंत्र जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद पानी का पानी रह जाएगा, ऐसे मंत्र एक साधारण शब्द बन के ही रह जाएंगे अगर उसकी महिमा नहीं समझी। महिमा समझ लीनी सजाती से या गुरुदेव से, और फिर जाप तो चौगुना जाप बढ़ते हुए बिहारी विहारन की प्राप्ति होती है। बोलो स्वामी जी महाराज की। इसलिए सतगुरु निष्प्रय ही इस जीवन के आधार और प्राण होते हैं। श्री हरदास श्री हरदास। प्रेमी जनों, आज संत सेवा महोत्सव 40 दिवसीय संत सेवा महोत्सव का आज 24वां दिन पूर्ण हुआ। दैनिक
संत सेवा, समाज गायन, और वो बराबर स्वामी जी की कृपा, बिहार जी महाराज की, लाडली लाल की, रंगीले हरि हरिन की कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा। आप लोग दर्शन करते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, दर्शन करना चाहिए, यूट्यूब से ही कर रहे चाहिए, बड़ा लाभ होता है। संतों के दर्शन, समाज का थोड़ा भी गायन सुनना, बड़ा लाभ होता है इसका। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।